हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स योर Diroma46 और ये है, क्या है तेरा नाम? विजय छेत्री। विजय छेत्री। ओके, तो बहुत लोगों का मतलब कल बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो लव स्टोरी के बारे में हो जाए हम दोनों के। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों अपनी लव स्टोरी। आज बताते हैं आप लोगों को कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हम मिले। बोलो, तुम बताओ, तुम्हें ज्यादा याद है ना? कल बोल रहे थे कि मेरे को ज्यादा याद नहीं है, इसको ज्यादा याद है गाइस। तो स्टार्ट तुम करो ना। ऐसा है कि एमटी में फर्स्ट मैं जॉब करती थी, एक छोटे से दुकान में काम करती थी। पानी, सिगरेट, जूस वगैरह बेचती थी मैं। जॉब था मेरा वो। सुबह 7 बजे आना, रात को 10 बजे निकलना, ऐसा था मेरा जॉब। तब मैं कोई रूम वगैरह में नहीं रहती थी, मैं नानी के घर पे रहती थी। यानी कि मेरा फर्स्ट था जब मैं डिप्रेशन जैश के साथ अलग होके डिप्रेशन में आई थी। मैं यहाँ पे दिल्ली अपना नया लाइफ स्टार्ट करने के लिए। तो मैं वहीं पे काम करती थी। ये वहाँ मेरे दुकान पे आता था, हेल पीता था, सिगरेट पीता था। इसको हेल जूस पता है आई थी। ये स्टार्टिंग का नहीं है। तो स्टार्टिंग कहाँ देखा था तुमने? देखा ही नहीं था। तो फिर फिर स्टार्टिंग का नहीं था, मत मिले तो वहीं से ना। फिर हाँ। तो फिर 23 तारीख सितंबर 23 तारीख को मैं आधार कार्ड बना के रिटर्न आ रहा था। हाँ, ठीक है। हाँ। फाइनल था मेरा, मतलब आधार कार्ड का। वहां से आया था तो मेरे को कॉपी निकालना था उसका, जो आधार कार्ड का डुप्लीकेट कॉपी निकालना था। तो मैं गया था उसके वहाँ, क्या बोलते उसको, हाँ, जेरोक्स कॉपी करने गया था। तो फिर उसके बाद सीधा बैठो ना। जैसा 3 नंबर गेट से घुसा, मैं एमपी का 3 नंबर गेट से घुसा, मैंने तब तक मैं इसको जानता भी नहीं था और देखा भी नहीं था मैंने फिलहाल उस टाइम तक। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ एक मेरा दोस्त था, ड्राइवर लोग भी थे, और प्लस एक था जो मंदिर में काम करता था, गुरुजी के मंदिर वगैरह में काम करता था। उसका नाम है बबलू, मोटू शहर पटलू। वो सब नहीं बोलना है, ठीक है, शॉर्ट में बोल। फिर उसने बोला सिगरेट पियोगे? मैंने बोला हाँ पीऊंगा। तो उस आदमी ने इसको बोला कि मैडम इसको सिगरेट दे दो। अरुण ने? हाँ, सिगरेट दे दो बोला। फिर मैंने बोला मैडम आपके पास गोल्ड फ्लैग, बड़ा वाला गोल्ड फ्लैग है क्या? इसने बोला कि नहीं है। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, छोटी वाली गोल्ड फ्लैग दे दो। और बोल के मैंने वो सिगरेट पी के मैं निकल गया। उसके बाद हम दोनों का बातचीत शुरू हुआ। ठीक है, तो मैं जाता था इसकी दुकान पे, गोल्ड फ्लैग पिए, वो बड़ी वाली गोल्ड फ्लैग और हेल्थ पीता था। वहीं से हम लोग को कंटिन्यू हुआ बातचीत। ऐसा बातचीत हुआ, मतलब कंटिन्यू चल रहा था। चलते चलते हुआ क्या, 14 तारीख अक्टूबर 14 तारीख को, ठीक है, 7:30 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मैडम ने मेरे को बियर मंगवाया था। उस टाइम पे इसने दारू पीता था। इसका कोई भाई आया था फुटबॉल जीत के, शायद धर्मशाला या हिमाचल, कहाँ से, धर्मशाला या हिमाचल कहाँ से फुटबॉल गेम जीत के आया। तब फुटबॉल का टूर्नामेंट था, तो जीत के नहीं आए थे वो लोग, मतलब आए थे वहाँ खेलने गए थे, तो वहां से आ गए थे। तो वो एमटी में रूम बुक किया हुआ था, मेरे को फोन किया था, बुलाया था मेरे को। मतलब कजन्स है वो लोग। तो मैं उनसे मिलने गई थी। तो उस टाइम पे मेरा सैलरी भी मिलने वाला था। तो मैं सोचा सुबह जितने भी फुटबॉल मेंबर्स है हमारे कैंप के ही है वहाँ मून बोर्ड के, तो उन लोगों को मैं ब्रेकफास्ट कराऊँ सोचा। तो भाई ने बोला नहीं अभी तेरा स्टार्टिंग है, तू नहीं कर, नहीं क्योंकि एमटी में बहुत सारे लोगों ने उनका पूरा कर चुका हुआ था अरेंजमेंट। तो इसलिए मेरे को भाई ने मना किया नहीं बोल के। तो उस टाइम बियर की जरूरत थी। भाई लोग को बियर दूसरा मिल चुका था, मगर वो लोग को वो नहीं चाहिए था, उनको किंग फिशर ही चाहिए था।
जो कि मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानती थी। तो इस बंदे के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, अच्छी मतलब बातें अच्छी हो रही थी, हम दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज किया हुआ था। तो मैंने इसको कॉल किया और इसको बुलाया, तो इसने बोला मिलेगा बियर और थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है। तो कोई नहीं, आ जाओ बोला भैया ने, तो भैया ने इससे मंगवाया। तो फिर उसके बाद रात को करीबन 10:30-11 बजे के आसपास ये पूरा टाइट हो गया ये थी, ठीक है। फिर मैडम ने बोली कि मेरे को घर तक छोड़ दो। 3 नंबर गेट में बैठी हुई थी, बाहर एक बिस्तर सा लगा हुआ था, उसके ऊपर बैठी हुई थी मैडम, ऐसे थी। और एक गेस्ट हाउस का काम करने वाला लड़का था, उसके साथ बात करता। मैंने सोचा ये किससे बात कर रही है, और मैडम पूरा यूं टाइट है। जैसा मैं इसके पास पहुंचा, गेस्ट हाउस छोड़ के मतलब छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था, वो देख रहा था। मैंने बोला तू देख ले, मैं आ जाऊंगा आधे 1 घंटे में। बुलाया किसी ने उसको घर तक ड्रॉप करके मैं आ जाऊंगा। तो फिर जब मैं मैडम के पास गया, मैडम ने क्या बोला, हाय मेरी जान, आ गया तू? मैंने बोला हाँ आ गया। तो फिर मेरे को बोल रहा है घर छोड़ दे मेरे को। मैंने बोला कहाँ है तुम्हारा घर? तो इसने बोला पंजाब बस्ती। मैंने बोला ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, तो मैं जब वहाँ जॉब करते करते कुछ दिन बाद मैंने एक जो पुराना वाला रूम था 4000 का, वो वाला मैंने रूम रेंट पे लिया हुआ था। तो मैडम चल भी नहीं पा रहे थे, यूं पकड़ के लेके आ रहा था मैं, यूं पकड़ के ऑटो में डाला था मैंने, मतलब डाला नहीं, बिठाया था सर, बिठाया था। फिर मैंने बोला कहाँ है तुम्हारा घर? तो इसने बोला पंजाब बस्ती। बोला, मैंने बोला ठीक है। फिर ऑटो वाले को बोला मेरा जान पहचान क्या था, तो उसको बोला कि ऑपोजिट साइड जाना है, कितना लोगे? तो उसने बोला 50 लूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई चल। तो उसने लेके गया, लेने जाने के बाद इसके घर के मकान का यूं वाला सीढ़ी, मैडम को अब कैसे लेके जाओ? अब आगे भी पुश नहीं कर सकता, पीछे आकर छोड़ दो तो गिरने का चांसेस है। तो मैंने बोला ठीक है तुम आगे चलते रहो, मैं पीछे सपोर्ट दूंगा ताकि तुम गिरो ना। तो मैडम चली। अब मजबूरन, अब 2 से था उस टाइम, उसके बाद ही हम लोग का लव स्टोरी शुरू हुआ। ताकि इसके घर पे जाने के बाद बैठा मैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैडम लुढ़क गई पूरे नशे में। अब मैं आधी रात को वैसे छोड़ के भी नहीं आ सकता था, फिर मेरे को रुकना पड़ा वहां पे, ठीक है। फिर मैडम को सीढ़ी में, मेन बात तो सीढ़ी में जब मैंने जीने में जब इसको चढ़वा रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि 2 से, अब मैं फर्स्ट अचानक में मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। पहली बार तो कंधे में तो हाथ डाल दिया, क्योंकि उस टाइम तो अब छोड़ भी नहीं सकता था। और तीसरी बात यह है कि उस जीने में मैंने मैडम को जैसा तैसा करके मैंने इसको रूम तक पहुंचा भी दिया। फिर उसके बाद रूम में जाने के बाद बोलता और बियर लेके आओ, पीना है मेरे को पंजाब बस्ती के बारे में कुछ पता है नहीं कि बियर कहाँ मिलता है क्या नहीं। तो भाई साहब मैंने बोला अब तो ज्यादा पी लिया तुमने, आप सो जाओ कोई बात नहीं। तब इसके वहाँ पे 2 बिस्तर था अलग अलग। तो मैंने बोला तुम वहाँ सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ, मैं सुबह फिर मेरे को जाना भी है। मैंने भाई को बोल दिया मैं सुबह आऊँगा 6 बजे के आसपास। तो उसने भी बोला ठीक है, पर जल्दी आने की कोशिश करना ताकि मालिक को पता चलेगा तो गुस्सा ना हो। मैंने बोला ठीक है। मैं वहीं अटक गया, मैं गया नहीं काम में 2 दिन तक। 2 दिन तक ये नहीं जा पाया। और फिर एक मिनट, मैं सच्ची बताऊंगा, झूठ नहीं है। तो मैं ड्रंक था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ जैश था, ठीक है। गाइस मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहली बार हमें क्लियर जब बतानी है तो पूरा क्लियर ही बताओ ना। तो ऐसा है कि तो गाइस ऐसा था कि मैं ड्रंक थी, मेरी आंखों में सिर्फ जैश दिख रहा था। मेरे को तब बहुत प्यार करता था मैं उससे। तो उस दिन जो हादसा होना था हमारे साथ हो गया था, बाय चांस हो गया था, गलती हम फिजिकल हो गए थे हम, सही बात है, फिजिकल हो गए थे हम दोनों। तो 2 दिन तक मैं भी काम पे नहीं जा पाई और ये भी नहीं गया। और तीसरे दिन जब मैं काम पे जा रही थी तब मैंने इनकी मालकिन ने केस वेस कर दिया। ये फोन नहीं उठा रहा था, वो पुलिस को बोल दिया। और उनकी मालकिन को पहले ही मुझ पे डाउट था कि क्योंकि हम दोनों बहुत क्लोज से बात करते थे ना, तो उनकी मालकिन को बहुत सारा डाउट था हम पे। और जब मैं जाके दुकान खोल रही थी, मेरे को आके पूछा था कि वो है तुम्हारे साथ? मैंने बोला नहीं है भाई, मैंने बोला नहीं है, मेरे पास तो आया नहीं।
क्योंकि इसी ने बोला था कि मत बताना। मैंने सोचा तभी सच बता दूं, मगर इसने मना कर दिया था ना, तो मैंने नहीं बताया था। तो ऐसे तैसे इतना लंबा नहीं बताऊंगा मैं स्टोरी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बाद में ऐसा हो गया, इनकी मालिक को डाउट हो गया, पुलिस को ये हो गया, पुलिस स्टेशन में FIR कर दिया था कि ये गायब है। तो ये जाग बाद में मैं जब दुकान पे से निकली थी, ये चला गया था। ये जाके पुलिस स्टेशन में बात करके सब हो के आ चुका था मेरे पास में वापस। तो हम दोनों ऐसे ही फिर मिलते रहे। मैं सुबह काम जाती थी, शाम को आती थी, तो इसके पास वक्त होता था रात को 12-1 बजे, तो ये मेरे पास आता था रात को। फिर हम 1-2 घंटा बैठते थे साथ, बातें करते, तो फिर ये चले जाता। ऐसे ही हम दोनों का चलते रहा। एक दिन क्या हो गया, इस बंदे ने लॉज ऐसे ही किसी और मतलब दोस्त के हाथ में छोड़ के आ गया था, क्योंकि इसका भाई काम छोड़ चुका था वहाँ पे। अकेला था, ये अकेला था, तो इसको संभालना था A to Z। तो इंसान को रेस्ट भी तो चाहिए ना, समझो ना यार। पूरा 24 घंटा काम करता था वहाँ पे, और सैलरी भी इतनी कम, वो भी अभी मिली भी नहीं। हाँ, तो गाइस ऐसा है कि उस दिन ये छोड़ के आ गया बंदा। तो इनकी मालकिन वगैरह सबको पता है कि मेरे पास ही होगा, डाउट है, वो गारंटी 100% डाउट था। तो ना उससे पहले एक मतलब इसको धमकी मिल चुकी थी इनकी मालकिन से कि तू वहां जाते रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला था, ऐसा नहीं बोला था बात में, जब दोस्त को अकेला छोड़ के आया था तब बोला था। पर मालकिन नीचे आई थी ना, तो दोस्त को मिल गया था नीचे मालकिन को। मालकिन ने ये बोला था कि अब तो तू इतने कहने के बाद तो नहीं मान रहा कि उस लड़की को मिलने उस लड़की के साथ मिलने मत जा बोल के। क्योंकि उनकी मालकिन को ये पता था कि वो उनकी मालकिन मेरा पहले से, जो मैं पी के नशे में रहती थी, इंस्टा लाइव जाती थी ना मैं, वो उनकी फैमिली भी देखती थी। तो उन्होंने इसको भड़काया, मतलब बोला कि वो एक बच्चे की माँ है, वो पीती है, बेवड़ी है, ऐसा है वैसा है, उसके चक्कर में क्यों पड़ रहा है, वो बहुत बुरी है, नशेड़ी है, कुछ भी नशा करती है, एक बच्चे की माँ है, आंटी है, ऐसा वैसा बोल के ना इसको बहुत भड़काया था। तो मैंने कौन सा झूठ नहीं बोला था, इसको सच बताया था कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं ड्रम कर, जो हमारी हिस्ट्री थी मैंने पूरा बताया था उसको। और मैंने ये भी बोला था इसको कि जब हम प्यार अभी इसमें आ चुके हैं, तो आगे के लिए मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं अभी भी जैस से प्यार करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बोला था ना, वो मेरी लाइफ में आ गया वापस तो हमारा कुछ नहीं हो, हम साथ नहीं रहेंगे, ये मैंने पहले बोला था, क्योंकि मैंने इससे दिल से प्यार नहीं किया था तब। दिसंबर तक बोले थे। हाँ, दिसंबर तक वेट करना था मेरे को। दिसंबर जयेश का बर्थडे था, मैंने सोचा तब तो वो वापस आएगा मेरे पास, तो इसके लिए मैं वेट कर रही थी। वो आ गया तो हम दोनों का रिश्ता खत्म। मैंने पहले ही बोला था हम नॉर्मल लिविंग में रह सकते हैं, ये मैंने पहले ही डिसाइड करके इसको क्लियरली बता दिया था। तो बाद में एक बार रात को मैं MT में गई थी, तो वहां से वापस आते हुए इससे बात हुई, तो रात हो रहा था, तो इसने बोला आजा मेरे रूम पे। तो मैं बोला मैं आ जाऊं, तो इसके लिए मैं रेड बुल और सिगरेट लेके जा रही थी। इसके वहां पे नीचे ही हम बैठे थे बात करते हुए, तो वहां से हम दोनों बातचीत हो गई। तो ये मेरे को बाहर छोड़ने आ जाए, ये मेरे को बोल रहा जल्दी जा मालकिन आएगी। हम मेन गेट के पास ही ठहरे थे, हम दोनों बात कर रहे थे बस, थोड़ा टैक्सी वाले थे, सबसे हम बातचीत करते हुए खड़े थे। तो उनकी मालकिन आई, मेरे पे हाथ उठाया, मेरी अंगूठी भी घूम गई, मेरे पे हाथ उठाया। मैं भी उल्टा हाथ उठा सकती थी मगर नहीं उठाया, क्योंकि बुजुर्ग है, मैं इतना सोचता हूँ। मगर उनने मेरे को इतना गंदा गाली देके मेरे को हाथ उठाया, मेरे को मारा। ऐसा भी मैं एक बात बोलता हूँ, जो बंदा काम करता है, जहाँ पे भी काम करता है, उसका पर्सनल भी कुछ होता है। ये तो कोई भी हो यार, ओनर जो भी हो, पर्सनल अपना एक मिनट काम इसका ही करके नहीं, कहीं पे भी कोई भी काम क्यों नहीं करता हो, वो अपना पर्सनल लाइफ जो भी जिएगा अपने मर्जी से जिएगा, किसी के इशारों पे तो नहीं चलेगा। वो कोई भी क्यों ना, ओनर क्यों ना हो, उसका मतलब नहीं है। मैं ये आज भी मैं यही बोलता हूँ इसको, काम जब इंसान अच्छे से कर रहा है, अपना काम सब होने के बाद जब वो अपना पर्सनल लाइफ में टाइम देगा, तो उसमें क्या गलत है। अब ये मुझसे प्यार करता था, ठीक है, वहां पे काम करता है पूरा 24 घंटा पूरा काम करता है, उसमें से 1-2 घंटा मेरे लिए निकालता है, तो उसमें क्या है,
इसमें क्या गलत है? ये इसका दिल से ये मुझसे प्यार करता है, इसकी जो भी होगा मेरे साथ होगा ना लाइफ। तो ऐसा नहीं है गाइस, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि अपना मतलब कोई काम करने वाला बंदा जिंदगी भर के लिए उनका नहीं होता। ऐसा नहीं बोला जाता कि उनकी पूरी सांसों में उनका दिल का पूरा हक उन पे हो, ये गलत है ना। ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ काम चाहिए। काम तो ये पूरा A to Z काम तो ना पूछो करके नहीं, सुबह से लेके रात तक बंदे को नींद नहीं, और बंदा रात भर नहीं सोता है, ऐसा काम है वहां पे। तो फिर भी अब चैन दो। फिर भी मैं ये बोल रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की जिंदगी पे हक उन लोगों का नहीं होता, बस इतना बोलना था। और हाँ, वहां से बाद में और उसके ओनर ने बोला तू अभी यहाँ नहीं रहेगा, तू उसके पास जाना है तो वहीं चले जा, यहाँ मत आना। इसको निकाल दिया काम से। अभी शॉर्ट में बोलेंगे हम, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। तो इसको निकाल दिया तो ये मेरे पास आ गया, तो मेरे पास रहने लगे हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से। फिर बाद में थोड़ा हम दोनों में डेली आर्ग्यूमेंट होता था, जमना नहीं होता था। मेरा भी काम छूट गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, बाद में अबॉर्शन हुआ मेरा, कभी एक बार मिसकैरेज हो गया, तो बहुत सारा मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मेरा जॉब भी छूट गया। दूसरा वो जॉब तो मैंने छोड़ा था क्योंकि ओनर अच्छा नहीं था। दूसरा जॉब तो मेरे हाथ से निकल गया था क्योंकि जब मैं बीमार थी 15-20 दिन मैं घर पे ही थी, तो ओनर ने बोला अभी रहने दो, हम दूसरा ढूंढ लेंगे। तो मेरा वो भी काम चला गया हाथ से। उसी ओनर को वहाँ पर ब्लड डोनेट करने भी गया था। हाँ, ये ओनर को ब्लड डोनेट भी हुआ था। तो गाइस ऐसा है कि उसके बाद फिर हम साथ रहे, फिर हमारा झगड़ा, फिर वो बहुत होने लगा। बहुत सारा हमारा झगड़ा तो आप पूछो मत, पुलिस स्टेशन तक गए थे, हमारा झगड़ा इतना लंबा हो चुका था। तो बंदा फिर भी हार नहीं माना। जहां जहां गया वहां से मैं उठा के लाया इसको। जहां जहां भी फंसा है ना, ये हर जगह से उठा के लाई हूँ मैं, छोड़ा नहीं। मगर इसको कभी भी मैंने साथ नहीं छोड़ा। गुड़गांव में काम करने गया, वहां पे भी टॉर्चर कर रहे थे ओनर लोग। वो लोग तो इसके साथ और 2 बंदे थे, उन दोनों को भी बचा के लाया मैंने। किसी और से पैसे मांग के पुलिस स्टेशन में दे के 3 लोंडो, इसके साथ और 2 लोंडे थे, उन सबको मैंने छुड़ा के लाया गुड़गांव से। कहाँ से मैंने पैसे एडजस्ट करके इनको छुड़ा के लाया सीधा अपने घर, अपने पास। फिर मैंने मेरे दोस्त की नीचे दुकान पे ही काम लगाया, फिर वहां पे भी नहीं टिका बंदा। बाद में 1 महीना टिका, सैलरी मिली और बंदा गांव चला गया। फिर मैंने सोचा ये भी छोड़ दिया अब मेरे को, फिर मैं क्या करूंगा। फिर मेरी लाइफ में फिर वापस आया जैश। मैं जैसे मिलने मुंबई गई, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोला, जैसे मिलने मुंबई गई तो इसका वहां से फोन आ रहा है। इसको अभी पछतावा हो रहा है, मेरी बंदी वहां गई है। इसका रोना, इसका झगड़ा, इसका फोन में ये वो बहुत कुछ होने लगा। फिर इसका और जैश का फोन में बहस हो गई, गाली वगैरह हो गया इनका। बाद में इसने बोला तू दिल्ली आ, मैं देख लूंगा। तो जब आया दिल्ली तब इसने देख भी ली, इसने कांड भी कर दिया। तो फिर भी मैं जैश के साथ थी तब, क्योंकि मेरा दिल तो जैश के साथ ही था तब। फिर बाद में अब जैश ने ऐसा तोड़ दिया ना मेरा दिल की मैं क्या बोलूं। तो अब मैं नहीं समझ पा रही थी। और ये भी यहाँ भटक रहा था, इसको भी ठीक का काम नहीं मिल रहा था, भटक ही रहा था ये, ना घर का ना घाट का। ऐसा हो गया था, इतना पतला हो गया ना, पहले तगड़ा था ये, अभी ऐसा हो रहा था ये। इसलिए मैंने बोला आ जा मेरे पास ही। तो ये आ गया, मेरे पास रहने लगा। और उस दिन तो आपको पता ही कांड क्या हुआ, झगड़ा हमारा हुआ। उसके बाद भी मेरा मन नहीं माना कि मैं इसको छोड़ूं। जहाँ पे भी है मैं उसको उठा के लाया, फिर से मेरे पास ही मैंने लाया। क्योंकि अभी देखो यार, प्यार दिल से मैं अब मैं प्यार से दिल से करता हूँ इससे प्यार। और शायद अभी ये भी करने लगा है सही वाला, पता नहीं क्या होगा आगे। मेरा स्टार्टिंग से सही था। अच्छा, दूंगा ना रख के तेरा लौंडियों में मैसेज अब निकालूंगा फिर, चुप बैठ। ओके तो गाइस ऐसा हुआ। फिर अभी ये मेरे साथ है। अब हम लोग पूरा पुरानी बातें छोड़ के, जो झगड़ा वगैरह हुआ है वो सब छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारी लव स्टोरी ऐसे बहुत झगड़े में, पहले स्टार्टिंग तो बहुत प्यारी हुई थी,
बाद में ना सिर्फ हमारे बीच में झगड़ा, आग लगाने वाले, बीच में आने वाले, इसके लिए लड़की लोग हो। और मेरा तो एक ही बंदा था जयेश, इसकी बहुत सारी लड़कियां, मैं इसकी कितनी लड़कियों को झगड़ा कर चुकी हूँ। ओ भाई साहब, मैंने इतनी लड़कियों को गंदी गंदी गाली दी, इसका मेरा रील वीडियोस वगैरह सेंड करती थी। बंदा मेरा है भाई, टांग मत अड़ाई हो, नेपाली तो आती नहीं, हिंदी में गाली देती थी मैं। बहुत लोगों को मैंने ये किया था। फिर हमारा आर्ग्यूमेंट, फिर झगड़ा, हम दोनों ने मतलब बहुत ज्यादा ही किया। अब मैं चाहता हूँ कि अब हमारे बीच में कोई ना आए और फिर से झगड़ा। इस बार ऐसा कुछ हुआ तो टोटली फुल खत्म है मेरे तरफ से, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि लड़की एक बार माफ कर सकती है, 2 बार, बार नहीं। अभी ये भी जॉब करेगा और मैं भी मेरा यूट्यूब कंटिन्यू करूंगा, तो हम दोनों मतलब थोड़ा स्पेस भी रहेगा, ये भी काम करेगा, मैं भी काम करूंगा, तो दोनों को इजी रहेगा लाइफ जीने में। और जल्दी देखते हैं क्या होता है, मगर फ्यूचर में अच्छे से रहे हम दोनों। और मैं खास करके मैं अपने बच्चे से कुछ भी बात नहीं छुपाता हूँ, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है, 11 साल का होने वाला है। तो मैंने अपने बच्चे को भी बताया कि ये है, मैं ऐसा तुम्हें पसंद है। मेरा बच्चे ने भी बोला पहले वाले से तो ये अच्छा है। मेरा बेटा भी बोल रहा है मम्मा पहले वाले से तो ये अच्छा है, तू खुश है तो कुछ नहीं बोलता है। मेरा बेटा बहुत समझदार है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, ये बोलता है मेरा बच्चा बहुत। ये तो मेरे को तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है इकलौता। आगे देखते क्या होता है, अभी बहुत बाकी है, 26 साल की हूँ, अभी भी बच्चे की माँ बनना है मेरे को, मगर अपना फ्यूचर बनाने के बाद। अभी बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास कि हम अपना पहले फ्यूचर सेटल करें, अच्छे से काम पे लग जाए, अपने पैर पे अच्छे से खड़े हो, फिर हम कुछ करें। मगर अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत ज्यादा वक्त है, ये 25 में 26 की बहुत ज्यादा वक्त है। तो गाइस ऐसा है लव स्टोरी, हम दोनों ने बहुत दुख देखा है, बहुत मुश्किलें देखी है, मगर ये बंदा हार नहीं मानता और मैं भी नहीं। और मैं प्यार करता हूँ तो मैं सच्चे दिल से, गाइस आप लोग जानते ही हो, प्यार के लिए मैं कहाँ का नहीं भटका हूँ। बस इतना ही है, एक लड़की को तो इतना ही चाहिए ना, प्यार, सामने वाला कोई अच्छा सा प्यार करे, अच्छे से रखे। मेरे लिए तो ना, मुझे मेरे पापा जैसा कोई प्यार करे, जैसा मेरा पापा के लिए मैं कैसी भी थी, शेरनी थी मगर, और आज भी हूँ। दिल से कमजोर हूँ बहुत ज्यादा, जुबान बहुत चलती है मेरी। जब गुस्सा आता है तो, गुस्सा नहीं है तो कुछ नहीं, हमेशा ऐसी ही हूँ, मैं हंसते रहती हूँ। जब गुस्सा आता है ना, पता नहीं मुझसे क्या निकल जाता है, ऐसा होता है मेरी लाइफ में। मगर मैं खुद से ज्यादा लोगों से प्यार करती हूँ, खुद से ज्यादा मैं दूसरों का सोचती हूँ। शायद यही मेरी गलती है, क्योंकि इस दुनिया में आजकल ज्यादातर सब सेल्फिश है, अपना पहले सोचते हैं। इसलिए मैंने आज इतना मेरा लाइफ स्ट्रगल इसलिए रहा क्योंकि मेरा दिल कमजोर था और मैं अपने से पहले दूसरे का सोचती थी, इसलिए मैं रास्ता भटक गई थी। मगर जो अभी दुनिया है ना, दुनिया में बहुत ऐसा है कि पूरा सेल्फिश ही चल रहा है, पहले अपना ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते आसानी से लोग। तो मैं बोलना चाहूंगा गाइस, कभी कभी ना, हाँ अच्छी बात है अपने बारे में सोचो, मगर कभी कभी खुद से अलग भी लोगों के लिए भी सोचा करो गाइस, ये अच्छी बात है। कल हम मर भी जाए तो कोई अफसोस ना हो, 1-2 तो पुण्य कमा लिए इतने पाप करने के बाद भी, मेरा तो यही मानना है, अब दूसरे का पता नहीं। तो अब ये बंदा टिकेगा तो अच्छा है, वरना ना टिकेगा। अब तो लगता है बहुत अच्छे से टिकेगा, आज पूरा कपड़ा धो दिया है, बहुत थक गया बंदा। हाँ नहीं तो बोलूंगा ही, मैंने ना पूरा रूम साफ किया, इसने पूरा कपड़ा धोया। खाना किसने बनाया? अरे सिर्फ खाना बनाया इसने। हाँ देखो, कमरा साफ और कपड़ा साफ मैंने किया। झूठ मत बोलो गाइस, ये फन है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ ऐसे ही होता है, मतलब हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं घर का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ। मैंने खाना नहीं बनाया तो अभी पेट भर के कौन खाता? हाँ वही तो बोल रहा। हाँ तो फिर हाँ
गाइस मैं कोई रूड बिहेव नहीं करता हूँ, बहुत सारे कमेंट में देखा है कि मैं उसके साथ रूड हूँ। कैमरे के सामने इतना मासूम लग रहा है, कैमरा बंद हो जाने दो फिर मेरी है, पता है बहुत ये यूं करता है, पता नहीं क्या करते रहता है। क्या झूठी है रे, नहीं करते। बाप रे वाह, कब मसाला क्या मसाला। क्या मसाला, क्या मसाला। हाँ, गाइस इसको ना मैं कभी भी सोचता हूँ टिबेटन सिखाऊं और कभी भी मन करता है नहीं सिखाऊं, पता नहीं कहीं गाली मेरे को ही उल्टा पड़ जाए। देखो सर्दी अभी फिर गई नहीं है, स्ट्रिंग पी रहा है, ठंडा पानी पी रहा है तो हो गई। अरे उतना सीरियस वाला बीमारी नहीं है, सर्दी तो है, ठीक हो जाएगा। परसों से काम जाना है तुम्हें। हाँ मास्क लगा के जाऊंगा ना, मास्क आगे करते जाओ। अरे मास्क लगाऊंगा तो तभी तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अपनी तबीयत पहले होना चाहिए। खांसी वगैरह होगा तो वो मास्क में कर तो चलो गाइस इसका हमेशा रहते रहेगा, ये ढोंगी बाज है, ये ढोंगी बाबा है। हाँ है। कुछ दिन बाद वो सन्यासी लेने जाऊंगा मैं। अच्छा हाँ अच्छा सच में हाँ। चकला कर दूं मैं अभी। वो तो वही जाऊंगा, बोले जरूरत ही नहीं, नेक्स्ट गर्मी में होऊंगा। ऐसे करता है, देखो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज करता है। नेक्स्ट गर्मी में वही जाऊंगा मैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कोई रूड बिहेव नहीं करता हूँ, बस तंग करने में जो मजा आता है ना कहीं नहीं आता मैं वो। क्या करूँ तंग करने में, इसको परेशान करूंगा तो फिर गुस्सा होने लग जाती है। गाइस मेरा तो कोई है नहीं जिसको मैं तंग कर सकूं। हाँ वो तो मेरा कौन है यहाँ पे, तुम्हारे अलावा कौन है मेरे यहाँ पे? अच्छा कौन है? अच्छा मेरा तो कोई है नहीं यहाँ पे दिल्ली में, इस यही है, इसके अलावा और कोई है नहीं। वो वाला लास्ट पॉइंट बोलो। हाँ दुनिया का सबसे ज्यादा इधर देख, इधर देख, इधर देख। दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिला है मेरे को, बहुत खुशी है। अच्छा उससे आगे और क्या बोल सकता हूँ, है ना? इतना ज्यादा प्यार भी काश नहीं मिला था पहले, अभी मिला है। क्या प्यार इतना ज्यादा। अच्छा हाँ और क्या बोलना चाहोगे मेरे बारे में? और क्या बोलना, गोलगप्पे जैसे देखती है बस, इतना काफी है अपने लिए। उससे ज्यादा कोई ना खूबसूरती चाहिए, क्यूटनेस थे इसका, इधर बहाना पड़ा हुआ है क्यूटनेस, देखा हो रहा है ना, इतना काफी है अपने लिए। ओके फिगर, इसका फिगर हो या ना हो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्यार करने वाले को दिल मिलना चाहिए, बस इतना काफी है। आओ दर्द हुए। ओके गाइस तो आज व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी, बट आप लोगों को देखने में मजा आएगा, हम दोनों का मुंडी हाँ इसका गोलगप्पे जैसा, मेरा तरबूज जैसा रहेगा। कुछ ओके गाइस तो आज आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा, आई थिंक, आई होप आपको अच्छा लगे, सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी है पूरा सच है, क्लियर है इसके अंदर। और प्लीज मैंने जो बीच बीच में जो बातें बोली है उसको दिमाग में रखना जरूर। ओके देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज, और शेयर कर दो, शेयर जल्दी, ऐसे फोन पकड़ो शेयर करो, जल्दी ऐसे करो, लाइक करो। सारंगी, ये तो लोबसांग है, आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बोलो तो लोबसांग बोलती है। लोबसांग आज तुम्हारा कॉपी किया है मैंने, एक मिनट, मेरा उंगली बहुत छोटा है, ऐसे नहीं करते, ऐसे तो है ना, तेरा उंगली ऐसा टेढ़ा क्यों है? पता नहीं टेढ़ा क्यों है तेरा? गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि मैं लोबसांग का कॉपी करता हूँ, मगर मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे शौक नहीं है किसी का कॉपी करना, मगर आज पहली बार कॉपी किया है मैंने, क्योंकि लोबसांग क्यूट बोलती है ऐसे सारंगी, क्योंकि मैंने आज तक कोई कोरियन मूवी देखी ही नहीं है ना, मुझे इसका मतलब पता है। तो चलो आज लोबसांग के लिए बोलते हैं, लोबसांग ने जो कल तेरे को बोलने के लिए बोला वो बोल दिया ना? हाँ बोल दिया, तो बोलो लोबसांग सारंगी। आई लव यू लोबसांग। लोबसांग प्लीज, मजाक है, सीरियस मत लेना। ओके गाइस, लव यू, बाय, टेक केयर, गुड